एक बात और मैं इसी के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में सभी गाड़ियाँ पेट्रोल इंजन हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? सीएनजी डीजल को बैन कर रही है। तो क्या पुराने ज़माने में इतना बढ़िया साइंस था कि उनको पता था कि डीजल काम में नहीं लेना है? डीजल इंजन बनाया ही नहीं उन्होंने, बनाया ही नहीं, पोल्यूशन उन्होंने किया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन कैसी दुनिया से कैसी दुनिया में आ गए कि पोल्यूशन करने लग गए खुद ही। जी जी जी। और फिर अब अपन पोल्यूशन से परेशान हो गए तो उसको अपन बंद करने जा रहे हैं। जी जी। तो पुराने जमाने में तो सर लोगों को पता था, सब पता था कि डीजल पोल्यूशन करेगा। ट्रक भी थे, जी जी। वो पेट्रोल ट्रक हुआ करते थे। ने सुना होगा जी जी कि जो पुराने जमाने में राजा लोग थे, जी जी जी, उनके ऊपर एक पाबंदी हुआ करती थी जी जी, कि वो समुद्र नहीं लांग सकते थे। अच्छा। अगर किसी ने समुद्र लांग लिया जी जी जी, तो उसको बिरादरी से बाहर, मतलब समाज से बाहर कर दिया जाता था। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं राजस्थान के सरदार शहर में। आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शौकीन बंदे से, भाई साहब आपका दिल खुश हो जाएगा। इनके पास 100 साल पुरानी गाड़ी, 200 साल पुरानी कारें और 200 साल पुराने, इतने पुराने आइटम हैं, यूनिक आइटम हैं। आप देखकर चकरा जाएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा भाई साहब। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। यहाँ आपको जो भी मिलेगा यूनिक मिलेगा। मैं 500 किलोमीटर दूर आया हूँ, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखा देते हैं एक से एक बेहतरीन आइटम। ये इनका यहाँ पर म्यूजियम है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है जी ये, ठीक है। और ये कम से कम 10 से 15 एकड़ में इनका एरिया है। देख लो भाई साहब, ये घूम रहे हैं। राम राम सा। चलिए 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 चलिए, बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सर मत कहो, विकास भाई चलेगा। जी जी, विकास भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। आप इतने किलोमीटर से चल के हमारे यहाँ आए हैं जी सर, और दर्शकों के मनोरंजन के लिए। जी जी। आप तो सर बिल्कुल प्रेस रावल लग रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन गेटअप है आपका सर। सर ये राजस्थानी वेशभूषा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ अपने कल्चर को लेके प्रमोट करने में। और जो अपनी जो विरासत है जी जी, उसका कोई तोड़ नहीं है सर। बेहतरीन। भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। जी जी, यहाँ दूध दही की नदियाँ बहा करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। है। तो सर मेरा पासपोर्ट भी नहीं है जी, मैं पासपोर्ट भी नहीं बनाया? नहीं सर। जी जी, मैं किसी विदेश जाने के लिए इच्छुक भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। और आपने सुना होगा जी जी, कि जो पुराने ज़माने में राजा लोग थे, जी जी जी, उनके ऊपर एक पाबंदी हुआ करती थी जी जी, कि वो समुद्र नहीं लांग सकते थे। अच्छा। अगर किसी ने समुद्र लांग लिया जी जी जी, तो उसको बिरादरी से बाहर, मतलब समाज से बाहर कर दिया जाता था। अच्छा अच्छा। और कुछ ऐसे भी राजा थे जिनको अगर मजबूरी में जाना पड़ा जी जी जी, तो वो अपने साथ पीने का पानी तक यहाँ से लेके जाया करते थे। अच्छा अच्छा। आपको जयपुर में द सिटी पैलेस में जी, 2 चांदी के कलश देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े, जी जी जी, जो कि जयपुर के राजा थे। जी, वो फॉरेन गए तो अपने साथ पानी भी गंगा जल लेके गए थे पीने के लिए। जी। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, ये यूनिक आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? आपने इतनी चीज, इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और फिर अपने दर्शकों को आपका कलेक्शन दिखाएंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा जी कि हर एक आदमी की एक छोटी सी इच्छा होती है, जी, जो मनोकामना जिसको कहते हैं, जो दिल की कामना होती है। जी, दिल की ये आरज़ू थी कोई, अरे वाह, दिलरुबा मिले, जी, लो मिल गए, लो बन गया नसीब की आप हमसे आ मिले। नसीब बात है। नहीं, 1 साल हो गया इंतजार करते। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आए हैं तो इस पे 2 पंक्तियां मैंने सुना दी। हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है और मैं सर्वप्रथम भगवान को नमन करूंगा कि जिन्होंने मेरी ख्वाहिशें ज़रूरत से ज़्यादा पूरी की है जी, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे को दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है जी। अब जिनको और ज़रूरत है उनकी तरफ नज़र फैलाएं, हाँ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। जी। तो सर स्टार्ट करते हैं। आप जरूर हमें सर, थोड़ा सा अपना कलेक्शन दिखाइए, क्योंकि जरूर। हमारे जो चैनल पे है ना,
जितने हैं सब अपने इतिहास के दीवाने हैं, उनको पुरानी चीज देखने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सर, दर्शकों को देखने में मजा आता है, मेरे को दिखाने में मजा आता है। बहुत बढ़िया, आपने तो धमाका मचाया है सोशल मीडिया पे पूरा। सर ये सब यूट्यूबर्स की मेहरबानी है, बिल्कुल, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो यहाँ आते हैं, वीडियो बनाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है, ना ही मैंने कभी कोई वीडियो बनाया और ना ही अपने यूट्यूब पे लगाया। जी जी, मैं कुछ शौक से वीडियो बना लेता हूँ, तो बस मैं खुद ही देख लेता हूँ उनको। जी जी जी। तो आज मैं आपको पूरा हमारा म्यूजियम विजिट कराऊंगा, दर्शकों को दिखाएंगे, और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें अपन और क्या क्या चीज़ें तो अपने को ऐड करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ उनसे ज़्यादा अपने जो दर्शक है वो नॉलेजफुल है, तो वो अपने को ये भी बताएंगे कि इन चीज़ों का और क्या उपयोग हो सकता है, या मैंने कोई गलत जानकारी दे दी है तो उसको ठीक करके भी बताएंगे। बिल्कुल। तो अगले वीडियो में अपन उसको करेक्शन कर लेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। हर एक आदमी पूरा नॉलेज नहीं होता, किसी भी बंदे को एक पूरा दिमाग एक होता है, 100 दिमाग 100 होते हैं। 100 होते हैं, तो अपने को तो हजारों लाखों दिमाग मिलेंगे। बिल्कुल, जिनकी अपन राय को एकदम सर माथे पे लेके और काम करेंगे आगे। जी। आइए सर। चलिए सर, तो चलिए भाइयों, अब हम आपको इनका कलेक्शन दिखाते हैं। ऐसा ऐसा कलेक्शन आपको दिखाएंगे, आपका माथा ही चकरा जाएगा भाई साहब। एक से एक गाड़ी, एक से एक बेहतरीन चीज, आप भी बोलोगे मजा आ गया, और अब आप अपने आप को देखने के लिए यहाँ आने से रोक नहीं पाओगे। जी सर, क्यों न कि अपन म्यूजियम में चलने से पहले जी और बाहर से ही शुरुआत कर दे। हाँ, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। आओ जैसा मुकेश आपको जरा। अच्छा लगे सर। जी सर, सबसे पहले ये जो सबसे ताज़ा आई हुई गाड़ियाँ म्यूजियम की नई ब्यूटी है, जी जी, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत ही बेहतरीन। तो आप ये देखेंगे प्रीमियर ऑटो लिमिटेड। जी भारत में पुराने ज़माने में जो कॉमन गाड़ियाँ हुआ करती थी वो 3 कंपनी की गाड़ी हुआ करती थी सर। जी 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 एक एम्बेसडर कंपनी थी, हिंदुस्तान मोटर्स, जी जी, जो कि अपने आप में शाही सवारी हुआ करती थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक प्रीमियर ऑटो लिमिटेड हुआ करती थी, जिसको इस नाम से लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन फिएट के नाम से पहचानेंगे। फिएट, तो ये वही फिएट है। जी, आप देखेंगे कि आज इतने सालों बाद भी ये गाड़ियाँ किस तरह से चल रही है, अद्भुत गाड़ियाँ हैं। और सर एक बात और मैं इसी के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में सभी गाड़ियाँ पेट्रोल इंजन हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? सीएनजी, डीजल को बैन कर रही है। तो क्या पुराने ज़माने में इतना बढ़िया साइंस था कि उनको पता था कि डीजल काम में नहीं लेना है? डीजल इंजन बनाया ही नहीं उन्होंने, बनाया ही नहीं, पोल्यूशन उन्होंने किया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन कैसी दुनिया से कैसी दुनिया में आ गए कि पोल्यूशन करने लग गए खुद ही। जी जी जी। और फिर अब अपन पोल्यूशन से परेशान हो गए तो उसको अपन बंद करने जा रहे हैं। जी जी। तो पुराने जमाने में तो सर लोगों को पता था, सब पता था कि डीजल पोल्यूशन करेगा। ट्रक भी थे, वो पेट्रोल ट्रक हुआ करते थे। अगली बार आप जब आएंगे तो आपको पेट्रोल ट्रक दिखाया जाएगा, पेट्रोल बस दिखाई जाएगी। बेहतरीन। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं जरा। सर मैं थोड़ा सा आपकी बात रोक के कहना चाहूंगा, जो मेरे किसान भाई, दर्शक भाई देख रहे हैं ना जी, ये जो भाई साहब हैं, आपने नाम नहीं बताया अपना। सर मेरा नाम है सूर्य प्रकाश बंसल जी। आप हैं मारुति म्यूजियम में जी जी। जो कि सरदार शहर सिटी से रतनगढ़ रोड पे मेगा एक्सप्रेस हाईवे पे 11 किलोमीटर चलने के बाद में है। जिला चूरू है और राज्य है राजस्थान जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, बंसल साहब ने शौक में ना कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दिखाइए। सर धन्यवाद मेरा नहीं है, धन्यवाद परमात्मा का है और दर्शकों का है, जिन्होंने इतना प्यार और प्रेम दिया कि आज मेरे पास अगर कुछ चंद पैसे होते हैं तो मैं एक पुरानी चीज़ खरीदने के लिए निकल जाता हूँ जी जी, और ला के उसको अपने म्यूजियम में सजाता हूँ। अच्छा अच्छा। अभी मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा। अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते हैं तो मैं तो कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ सर जी। अपने अपने शौक है बस सर। तो आइए आपको नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं जी। ये देख लो भाई साहब, रात बारिश आ गई थी तो पीछे से इसको कवर कर दिया था। इधर से इधर पलट दो ना। सर क्या देख पा रहे हैं आप? सर ये क्लासिक लिखा हुआ है और मुझे तो इतनी गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है जी, आप बताओ। नहीं सर, कुछ तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ सामने। हाँ, ये सामने RJV 8785 लिखा हुआ है। ऐसा नंबर आपने पहले कभी देखा है? नहीं देखा सर। तो सर नीचे और कुछ भी देखने को मिल रहा है, RJP 5882। तो सर एक गाड़ी पे 2-2 नंबर प्लेट कैसे आई? हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है।
सर आरटीओ को भी ऑप्शन मिल गया जी। वो चालान करना चाहे तो इस नंबर से कर सकता है, चालान करना चाहे तो उस नंबर से भी कर सकता है। हाँ, तो बोलेगा ये तो यार फ्रॉड गाड़ी है, एक गाड़ी और 2 प्लेट नंबर। सर बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। जी जी जी। एक अपने है एम परिवहन बोल के जिस पे अपन किसी भी गाड़ी को सर्च कर सकते हैं। उसका ओनर कौन है, उसकी क्या स्थिति है, कितने ओनर पहले रह चुके हैं जी, जी, जी। और कितने साल पुरानी है। तो आप अगर ये नंबर डालेंगे जी, जी, तो इस गाड़ी का पूरा डिटेल आ जाएगी। जी। ये 1969 मॉडल महिंद्रा की गाड़ी है। वाओ। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, पीछे ही छूट गया था जी, जी, जी। कि एक कंपनी होती थी हिंदुस्तान मोटर्स जिसको एम्बेसडर के नाम से जानते थे, जी जी एक प्रीमियर ऑटो लिमिटेड जिसको फिएट के नाम से जानते थे, जी और तीसरी थी महिंद्रा जी। जिसकी जीपें हुआ करती थी, सड़कें हुआ ही नहीं करती थी। हम्म। तो इन गाड़ियों को तो बेसिकली बड़ी सिटी में यूज किया जाता था। जी ये जो फिएट है इसने बॉम्बे का मार्केट इस तरह से पकड़ रखा था जी। कि आपको यूं सड़कों पे सिर्फ फिएट ही फिएट देखने को मिलेगी। जी 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 और जो अपना कैलकाटा है जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था, जी जी। उसको हिंदुस्तान मोटर्स ने, एम्बेसडर ने इस तरह से कवर कर रखा था कि सड़कों पे सिर्फ एम्बेसडर ही दिखा करती थी। बहुत बढ़िया। और ये हमारे राजस्थान की शान है महिंद्रा, जहाँ पे सड़कें नहीं हुआ करती थी जी। और ये टिलों में इस तरह से चलती थी ये गाड़ी। जी। आज अपन टिलों की भी सैर करेंगे। जी जी जी। तो मैं आपको इन नंबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी, जी। कि जो भी गाड़ी 50 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जी जी जी। उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाएंगे जी जी। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे ओके। कि आप पुराना नंबर रखना चाहते हैं या विंटेज नंबर लेना चाहते हैं। आरजे राजस्थान V फॉर विंटेज AAA सीरीज चल रही है, 8785 इसके नंबर है। ये अभी विंटेज प्रूफ हो चुकी है DTO ऑफिस से कि ये विंटेज जीप है, 50 साल से ज़्यादा पुरानी है, ये किसी भी रैली में जा सकती है। अब इसका बाकी का काम है वो जैसे जैसे समय मिलेगा करते जाएंगे, लेकिन अभी हम इसको इसी हालत में चला के इंजॉय कर रहे हैं। जी चलिए। तो आइए सर म्यूजियम में चलते हैं। ओके। तो सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे जहां अपन खड़े हैं। जरा दर्शकों को ये दरवाजा दिखा दीजिए सर। ये देख लो जी, भाई साहब काफी पुराना लग रहा है देखने में। सर ये हमारे यहाँ की विशेषता है कि कोई चीज नई है तो नई बताएंगे। अब मैं आपको ये कह दूं कि ये दरवाजा तो पुराना है, लेकिन इस पे जो भी नक्काशी की गई है वो नई है, तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो सारी नक्काशी है वो नई की गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे गुरुजी थे जो ये हैंडवर्क करते थे। अच्छा अच्छा। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन उनकी कला को मैंने आज भी संजो के रखा है। जी, जी। जिन्होंने ऐसी कला की है, आप देखेंगे कि 1 2 3 4 पोर्शन है, तो चारों में अलग अलग तरह का वर्क किया है सर। जी। ये न देखने में नया लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा, दरवाजा पुराना है, बेस पुराना है, लेकिन वर्क नया है। और जो उनकी हाथ में जो कला थी वो ऐसी थी कि उनको पकड़ नहीं सकते, काबिल तारीफ। काबिले तारीफ। तो आपने देखा दरवाजा, फिर अपन आ जाते हैं बाइक के सेक्शन में। जरा दर्शकों को थोड़ी सी बाइकें दिखाएंगे अपन। ये देख लो भाई, इसको बोलते हैं असली धन। ये आप देख सकते हैं। जी जी सर अपन जो शुरुआत करेंगे बाइक की, जी जी जी। वो सर यहाँ से करेंगे। ओके। ये बाइक मेरे लिए सर ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखती है ये बाइक। अच्छा अच्छा। उसका कारण है श्री श्री BP नोटियाल जी, जिन्होंने गिफ्ट में मेरे को ये म्यूजियम में सजाने के लिए बाइक दी है सर। तो ऐसे दर्शकों का प्यार पाके और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं, और आज आपके वीडियो के माध्यम से नोटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लगभग 4 राजदूत देख पाएंगे, बिल्कुल, जिनमें 2 तो लोहे की लाइट की है, मतलब मॉडल पुराना है। फिर आगे आप देखेंगे तो प्लास्टिक की लाइट की बाइकें हैं, वो कुछ इसके बाद का मॉडल है जी। इसी के साथ आप देखेंगे साइकिल। लेकिन साइकिल में क्या विशेषता है सर? साइकिल को क्यों म्यूजियम में सजा दिया गया? बिल्कुल, साइकिल है मेड इन इंग्लैंड। मेड इन इंग्लैंड है सर। आज अपन कोई छोटा सा ईयरफोन अगर फॉरेन से इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, तो जब दोस्तों के पास बैठते हैं तो बार बार में उस ईयरफोन को यूँ हाथ लगाते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं। फिर कोई पूछ ही लेता है कि भाई ये ईयरफोन कहाँ से मंगवाया? बोले मैंने बाहर से मंगवाया है। अरे तो बाप दादाओं ने तो साइकिल तक मंगवा ली थी, आपने तो ईयरफोन मंगवाया है। उस टाइम साइकिल मंगवा ली, साइकिल उस समय बाहर से मंगवा ली थी अपने बाप दादाओं ने। तो आप देख सकते हैं कि मेड इन इंग्लैंड
जिसमें कि ब्रेक भी इस तरीके के हैं कि एक लीवर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे और पीछे के दोनों ब्रेक एक ही लीवर से काम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये थी सर पुरानी जमाने की टेक्नोलॉजी कि आप साइकिल चला रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं अगला ब्रेक सिर्फ यूज हो गया और आप गिर गए, ऐसा नहीं है इसमें ऑप्शन। अच्छा अच्छा। आप देख पाएंगे। फिर इसी के साथ आप देखेंगे एक छोटी सी साइकिल नुमा बाइक, ये शोले फिल्म में देखी है। नहीं सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हो? अच्छा बिल्कुल सर, ये भी काफी पिक्चरों में आ चुकी है। जी, जी, जी। ये लक्ष्मी है सर। अच्छा अच्छा तो सर पुराने जमाने में एक ऑप्शन हुआ करता था बचत का। अच्छा, लोग अच्छा। सेविंग किया करते थे। बिल्कुल। एक सभ्यता है, अब जो सभ्यता चल रही है वो लोन संस्कृति चल रही है। अपन बाइक पे लोन ले लिया, एजुकेशन पे लोन ले लिया, बिजनेस पे लोन ले लिया, घर पे लोन ले लिया, लेकिन पुराने जमाने में थी बचत संस्कृति। तो बचत में क्या होता था कि इसमें पेडल भी है। अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो आप इसको साइकिल बना लीजिए। जी जी। कोई नहीं देख रहा है, आराम से खुली जगह है, तो क्यों ना पेट्रोल बचा लिया जाए, साइकिल बना ली जाए। पेट्रोल है फिर भी उसका